कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, आए करो आराम। सेज बिछाई रुझ रुझ के, सेज बिछाई रुझ रुझ के, तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, आए करो आराम। अर्श कहे या दिल मोहित, अर्श में सब विशाल। अर्श कहे या दिल मोहित, अर्श में सब विशाल। निमक जाई क्यों हो सके, रूह निस्बत हक जा, रूह निस्बत हक जा। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, आए करो आराम। सेज बिछाई रुझ रुझ के, सेज बिछाई रुझ रुझ के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, आए करो आराम। बामत कहे अरमाहे अर्श से, जो कोई आई होए उतर। बामत कहे आदि, बामत कहे अरमाहे अर्श से, जो कोई आई कोई उतर। सोए स्वरूप के चरण में चलिए अपने घर।
सेज बिछाई रुझ रुझ के, सेज बिछाई रुझ रुझ के, यही तुम्हारा विस्तार, ऐसे तुम्हारा मेरा दिल है, आए करो ऐसे तुम्हारा मेरा दिल है, आए करो आए करो तुम आए करो। कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री निजानंद स्वामी की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। सर्व सुंदर सागर की। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, आप सभी को अमेरिका ह्यूस्टन श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर से कोटि कोटि प्रणाम। आइए, प्रतिदिन की भांति आज भी श्री बीतक कथा का समय हो गया है। हम सब लोग भावपूर्वक बीतक की कथा श्रवण करें। सद्गुरु श्री निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज ने बहुत लंबे समय तक, लगभग जीवन के 40 वर्ष तक, इसलिए कहते हैं ना 40 वर्ष के उम्र में हके दियो दीदा। सद्गुरु महाराज की उम्र जब 40 वर्ष की हुई तब जाकर के परमात्मा ने उन्हें दर्शन दिया।
लेकिन इतने लंबे अंतराल में उन्होंने अपने जीवन को इस तरीके से अभ्यस्त बनाया कि न कोई छिद्रान्वेषी लोगों को उनके कोई छिद्र दिखते हैं अथवा उनके कोई अवगुण दिखते हैं। बहुत बारीकी से खोजनी पड़ती है उनको, और अपनी जो साधना है उसमें इतना वो दृढ़ निश्चयी बने, क्योंकि योग सूत्र क्या कहता है, योग सूत्र में एक बहुत ही सुंदर शब्द आया हुआ है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। योग सूत्र में जहां पर साधन पाद में बहुत सुंदर सुंदर वर्णन करते हुए ये 14वां सूत्र है, इससे जो 13वां सूत्र है इसमें अभ्यास और वैराग्य की बात कही। जैसे गीता के 6ठे अध्याय में 34 श्लोक में भगवान 33वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा, भक्ति में, ज्ञान में, सब में मन लगाओ, समभाव में मन लगाओ। तब उस समय अर्जुन ने बहुत स्पष्ट कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादी बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। यह मेरा मन वायु से भी ज्यादा अतिशय चंचल और इसको बस में करना सुदुष्कर है, बहुत ही कठिन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने योग सूत्र के परिभाषा को ही अपनी वाणी से सनाथित किया। भगवान ने कहा, अर्जुन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मन को संभालना कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए तो हमारे भजन गायक कहते हैं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की गज धुलाई मिल जाए श्यामा, तेरे चरणों की गज धुलाई मिल जाए। सच कहती हूँ राधे, सच कहती हूँ राधे, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की। हे मन बड़ा चंचल है, हे
करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, तुम्हें मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों मन बहुत चंचल है, इसलिए इस मन को अगर ठीक करना हो तो योग सूत्र में बड़े अनुभव के बाद श्री व्यास जी कहते हैं सतु दीर्घ काल अभ्यास और उत्कट वैराग्य के द्वारा मन संयमित हो सकता है। अब ये जो आज संसार के जितने भी आलंबन हैं, संसार का जो पसारा है, चारों ओर छोटी छोटी वस्तुओं में जो संसार का परम आकर्षण है, इससे तीव्र वैराग्य होना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े लोग वैरागी होने के लिए मंदिर में आश्रम में पहुंचते हैं और समय पाकर के पुनः संसार में लौट आते हैं। और यह बहुत अच्छी बात है कि एक विद्यार्थी काल में अपने मन को टटोले, अपने मन की बात ध्यान से सुने। यदि अपना मन एक कहता है कि साधु नहीं बन सकते हैं, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन नहीं कर सकते हैं, अकेले जीवन नहीं बिता सकते हैं, अगर मन गवाही देता है तो गृहस्थ जीवन को सत्कार पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए तीव्र वैराग्य होना बहुत कठिन है, किंतु अभ्यास के द्वारा धीरे 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 मन एकाग्र हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। इसलिए कहा कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। इसी बात को लेकर के योग सूत्र में कहा गया सब तू माने वह जो अभ्यास, तो जो अभ्यास है, क्योंकि इससे पहले वाला जो सूत्र है उसमें अभ्यास और वैराग्य की बात की, इसलिए स शब्द ऊपर के अभ्यास को अध्याहार करके ला रहा है। इसलिए सत वह जो अभ्यास है वह दीर्घ काल, बहुत लंबे समय तक और निरंतरता और सत्कार का अर्थ होता है कि श्रद्धा पूर्वक सेवन करने से, माने अभ्यास करने से दृढ़ भूमि का यहां अर्थ है हमारी जो मन की जो स्थिति है अथवा हमारे आसन की जो स्थिति है, हमारे इंद्रियों की जो स्थिति है, वह भगवत भक्ति के लिए, योग के लिए, परमार्थ के लिए, अपने जीवन को दिव्य और भव्य बनाने के लिए दृढ़ भूमि, वह स्थिति दृढ़ हो जाती है। यह सूत्र बहुत ही बढ़िया है। इसमें 3 विशेष बात कही गई है। चलते चलते ये शब्द साधन के लिए बहुत अच्छा है। साधना के लिए हम सब साधक हैं, क्योंकि संसार में साधना को विक्षेप करने के लिए आवरण और विक्षेप इतने ज्यादा आते हैं। कभी धन, कभी स्त्री,
कभी संसार की अनेक प्रकार की वासनाएं, कभी संसार के अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न वस्तुएं हमको आकर्षित करके हमको लुभाने के लिए अनेक प्रकार के तिकड़म, जिसको प्राणनाथ जी वाणी में रास में कहते हैं, एहना आउध अमृत रूप रस छल बल वलभ अकल अगिन कुटिलने कोमल चंचल चतुर चपल एहनो केतनो कम विस्तार जोरावर अति अपार मोसो जुद माड्यो आसाधार जुद करे छे बारंबार। इसलिए माया इतनी प्रबल है, संतों ने तो यहां तक कह दिया माया महा ठगिनी हम जाने। तो उस माया से पार उतरने के लिए, यानी अपनी भजन की स्थिति को, अपनी पूजा की स्थिति को, अपने तप की स्थिति को, साधना की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, अपनी स्थिति माने भूमि, दृढ़ भूमि करने के लिए ये 3 शब्दों का प्रयोग किया। दीर्घकाल। कभी कभी सदगुरु की कोई अलौकिक पहुंचे हुए सदगुरु, उनकी कृपा हो जाए तो दीर्घकाल न भी लगे, नहीं तो दीर्घकाल यानी लंबे अरसे तक, दीर्घकाल बहुत लंबे समय तक। और नैरंतर्य, नैरंतर्य का अर्थ है बिल्कुल एक दिन भी छोड़े बगैर निरंतरता, जिसको भक्ति सूत्र में तैल धारावत कहा है। और सत्कार, अभ्यास को मजबूत बनाने के लिए जो भी हम काम करते हैं उस काम के प्रति सत्कार होना जरूरी है, श्रद्धा होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि हम प्रातः काल आधा घंटा पूजा करते हैं, तो पूजा के प्रति हमारी इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि पूजा के समय में हम दूसरा काम नहीं करें। नहीं तो होता क्या, एक तरफ मोबाइल चलता है और एक तरफ पूजा चलती है। जाप कर रहे हैं हम तो मोबाइल भी चलती है और जाप भी चलता है। हम वाणी पढ़ रहे हैं, एक तरफ से हमारी आंखें वाणी पढ़ रही होती है, मुख किसी के साथ फोन में बात कर रहा होता है। तो हर कार्य में हम अगर 2-2 भाव रखेंगे, 3-3 भाव रखेंगे, तो इसलिए ये योग सूत्र में कहा सत्कार सेविता। सत्कार माने जिस काम के प्रति हम लगे हैं उसके प्रति दृढ़ता से और अत्यंत सत्कार, उस अभ्यास के प्रति सत्कार होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, तब जाके यह कार्य ठीक बनता है। तो इस प्रकार से श्रीदेव चंद्र जी महाराज बहुत लंबे समय तक, कितने लंबे समय तक, 5 वर्ष की उम्र से उन्होंने प्रारंभ किया और उस कार्य को 40 वर्ष यानी जीवन के 35 वर्ष तक लगे रहे। और कभी छोड़ना, कभी पकड़ना, कभी छोड़ना, कभी पकड़ना नहीं, निरंतर्य। साधना का क्रम जैसे जैसे बढ़ता गया, जैसे जब वो उमरकोट में थे तब बहुत जानकारी नहीं थी, माता पिता को देख करके मंदिर के पुजारी जैसा कहते थे, अपना मन जैसे गवाही दे इस ढंग से कर दे। रास्ते में सिपाही का दर्शन हुआ, अब थोड़ी सी साधना बढ़ गई, अब और ढंग से करने लग गए। फिर जब हरिदास जी के पास आए, फिर हरिदास जी के पास आने के बाद में बहुत कुछ जानने को मिला कि परमात्मा की सेवा कैसे की जाती है। अब साधना का क्रम काफी बढ़ गया। तो इसलिए अब जब जामनगर में आए, जामनगर में आने के बाद तो उनका ज्ञान इतना परिपक्व हो गया कि प्रातः काल और संध्या काल को सेवा करना और फिर श्रीमद् भागवत को साक्षात यह परमात्मा का ही स्वरूप है ऐसा मान करके श्रीमद् भागवत में जो दिव्य परमात्मा की लीला का दिव्य रस है उसका अत्यंत आकंठ अतृप्त भाव से उस रस का रसपान करना। तो इसलिए बहुत लंबे समय तक, इसलिए प्राणनाथ जी ने इसी के लिए कहा 14 वर्ष नो निष्ठाबंध, वचन ग्रहे सारी सनंद,
कई जप तप किए व्रत नेम, सेवा स्वरूप स्नेहाति प्रेम। तो इतना लंबे समय तक करने के पश्चात अब क्या हुआ? कल आप लोगों ने सुना, परमात्मा ने अंतिम एक और परीक्षा ली, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अब उनको अपने समान बनाना है, तो अपने समान बनाने के लिए अंतिम की परीक्षा, बुखार की परीक्षा, तीव्र ज्वर सन्निपात की परीक्षा लेते हैं। उसमें भी वो पारंगत हो जाते हैं और उसके बाद में फिर जब परमात्मा प्रकट होते हैं तो अब और कोई भेष में नहीं, अब ध्यान में नहीं, साक्षात प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं। लालदास जी महाराज कहते हैं, वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, देख श्री देवचंद्र जी ने कहा जैसी गवाही दई मन। अब ऐसा परम सुंदर जिसकी व्याख्या कल हमने की है। अब आप विचार करिए ना, साक्षात परमात्मा अक्षरातीत धामधनी जिनका प्रतिदिन प्रातः काल के स्वरूप में हम श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान भय, नूर को रूप स्वरूप अनूप है, नूर नैना नीलवट नासिका नूर। ऐसे अनेक चौपाइयों के द्वारा जिनके स्वरूप का वर्णन है। संध्या काल में स्वरूप सुंदर सनकूल सकोमल, रूह देख नैना खोल नूर जमाल, फेर फेर महबूब जी आवत हृदय किया किन ने तेरा, कौल फैलिए हाल। ऐसा परम सुंदर जिसकी व्याख्या भी किया नहीं जा सकता है, वो वर्णनातीत है, शब्दातीत है, जिसको शंकराचार्य कहते हैं अवांग मनस गोचरम। अवांग न तो वाणी का विषय है, शब्दातीत है, मनस गोचरम मन का विषय भी नहीं है, वो मन से भी बहुत परे। आज वह साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा प्रकट होते हैं। और एक बात खास ध्यान देने जैसी बात क्या है, परमात्मा तो हमेशा दर्शन देते हैं। अपने भक्तों को जब बहुत चाहते हैं उनको नहीं छोड़ते, मैं जी करूं तो सवेर, लेकिन जैसा जैसा कार्य होता है उस हिसाब से दर्शन देते हैं। लेकिन आज जो दर्शन दिया है यह दर्शन अलौकिक दर्शन है। और इस दर्शन के पश्चात सवाल जवाब हुए, पंच प्रश्न जो प्रणामी धर्म के प्रसिद्ध प्रश्न हैं, ये प्रणामी धर्म में जो 5 प्रश्न है ये संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ प्रश्न है। कहते हैं कि आप जानते हो कि तुम कौन हो? तू कौन? इत आई क्यों कर? कहाँ है तेरा वतन? नार तू कौन खसम के? दृढ़ कर कहो वचन। तू जागत है कि नींद में? करके देख विचार। विध सारी आके कहो इन जिमी के प्रकार। तुम अपने को जानते हो कि तुम कौन हो? ये संसार तो आवागमन का चक्र वाला संसार है, अपना परमानेंट घर नहीं है। तो अपना घर कौन सा है? अपना घर कौन सा है? तुम कौन? यहां क्यों आए हो? कहां है तेरा वतन? तुम्हारा घर कहां है? नार तू कौन खसम की? तुम आत्मस्वरूप हो तो तुम्हारे मालिक कौन है? तुम्हारे मालिक कहां रहते हैं? तुम्हारे मालिक कौन है? और तुम इस समय जो मेरे आगे बैठे हुए हो, अपने को क्या समझते हो? तुम जागृत हो या अभी भी नींद तंद्रा में हो? ये सब बातें होने के बाद में देवचंद्र जी महाराज ने एक ही उत्तर दिया। वो कहते हैं कि बस
आप मेरे मालिक हो, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूं। तब राज्य महाराज ने उनको कहा, नाम तुम्हारा भाई सुंदर, खेले तुम ब्रजरास में, मनोरथ पूर्ण ना भय, ये तीसरा हुआ दिन से। जो बातें पहले हो चुकी हैं, ब्रज और रास के बाद में तुम परमधाम में जागृत हो चुके थे, लेकिन मनोरथ पीछे रहे, तुम्हारी मन की कामना पूर्ण न हुई, इसलिए तुम वापस आ गए। अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम, धनी वे साथ कहाँ हैं, कया मैं भेजूं तमाम। अब एक खास बात कही, तुम्हारा श्री परमधाम में सुंदरबाई नाम है, तुम्हारे जैसे 12,000 ब्रह्म प्रियाएं इस संसार में माया में सम्मिलित होकर के अपने आप को भूल चुकी हैं, इसलिए उन सब को तुम बुला करके परमधाम में ले आओ। सदगुरु महाराज कहते हैं, हे राज्य महाराज, धनी वे साथ कहाँ हैं, मैं उनको खोजने के लिए कहाँ जाऊं, उनका अता पता क्या है? तो उनका अता पता क्या है, ये सब बातें पूछते हैं। तो इसलिए सदगुरु महाराज ने कहा, अरे वो कहीं एक जगह नहीं है, पूरे संसार में कहीं न कहीं वो है, लेकिन मैं उन सब को तुम्हारे कया मैं भेजूं तमाम, मैं उनको तुम्हारे पास भेजूंगा। और दूसरी खास बात सुनो, तुम 14 साल तक भागवत सुनते रहे, किंतु अब कब यह भागवत कागज तुम्हारा, ये तुम्हें खुले कलाम, और कोई न खोल सके ये जो खलक आम। बहुत सुंदर बात है। ये जो भागवत है ना, ये तुम्हारी परमधाम की चिट्ठी है, मुझे जानने की, परमधाम को 25 पक्ष परमधाम को जानने की ये चिट्ठी है, ये तुम्हारा पत्र है। लेकिन इस पत्र को तुम पढ़ोगे और दुनिया पढ़ेगी, उसमें फर्क होगा। कैसे फर्क होगा? जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के जो अनुयायी होंगे, श्रीमद् भागवत को पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवत में जो परिपूर्णतम परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन आत्मा के मालिक श्री कृष्ण को पाएंगे। वो अक्षरातीत परमधाम परमात्मा को जानेंगे। और जिन्होंने तारतम नहीं पाया, श्रीमद् भागवत उनके लिए केवल वैकुंठ जाने के लिए साधन बनेगा। भगवान विष्णु से भी ऊपर जो साक्षात परमधाम की बात है वो नहीं जान सकेंगे, और कोई न खोल सके ये जो खलक आम। दुनिया सब जानेंगे, अक्षर अक्षर जानेंगे, श्लोक श्लोक जानेंगे, लेकिन इसका जो भावात्मक जो अर्थ है, श्रीमद् भागवत के द्वारा परमधाम के परमाधिपति जो परमात्मा है, उनको सब कोई नहीं जानेंगे, उनको केवल तुम ही जान सकोगे। सब कुछ कहा और तारतम महामंत्र की दीक्षा दी। जो ये तारतम महामंत्र हृदय में अवतरित हुआ, अवतरित होते ही सब कुछ खुल गया। इसलिए तो हमारे संतों ने कहा कि ये तारतम क्या है? ये तारतम है परमधाम की चाबी है। इस चाबी के द्वारा संसार का भी पिटारा खुलेगा और परमधाम का भी पिटारा खुलेगा। यानी ये चाबी के द्वारा सब कुछ आप खोल सकते हो। इसको चाबी कहा है, तारतम महामंत्र को।
और जब इतना होने के बाद में अंतिम में राज जी महाराज ने कहा अब तुम्हें जो भी पूछना है वो पूछो, क्योंकि जैसे आज तक यानी 40 वर्ष की तुम्हारी उम्र तक जगह जगह मैंने अलग अलग रूपों में तुम्हें दर्शन दिया, कभी तुम पहचाने कभी नहीं पहचाने, लेकिन तुम्हारे साथ साथ में मैं हूं। भगवान कृष्ण भगवद गीता के राजविद्या राजगुह्य योग नामक 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन करने वाले भक्त को मैं कभी नहीं छोड़ता हूं, उसके साथ ही मैं होता हूं, उसके हर योगक्षेम को मैं वहन करता हूं। हमारे यहाँ कलयुग में भी कई भक्त ऐसे हुए, नरसिंह मेहता, मीराबाई, सहजोबाई आदि कई भक्त ऐसे हुए जिनको भगवान ने कई बार दर्शन दिया है। और आज जो मैंने तुमको दर्शन दिया है ये पूर्ण दर्शन है। अब इस दर्शन के बाद में कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी इसी बात को लेके कहते हैं, यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति आनंदो भवति तृप्तो भवति। नारद जी कहते हैं जिसे पाने के बाद में मनुष्य परम तृप्त हो जाता है। अब बस परमात्मा को पाने की लालसा बढ़ेगी, परमात्मा को पाने की तीव्रता बढ़ेगी, व्याकुलता बढ़ेगी, लेकिन संसार की कोई भी ख्वाहिश है, चाहे वो वासना की हो, चाहे वो प्रलोभन की हो, चाहे वो पद प्रतिष्ठा की हो, अब संसार की कोई भी कामनाएं वासनाएं अब इसको छू नहीं सकती हैं। इसलिए 10वें स्कंद में कहा, निवृत्त तरसै रूपगीयमाना भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामा कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरजेत बिना पशुघ्ना। निवृत्त तरसै, महात्मा भक्ति करते हैं, उसके बाद में संसार की पूरी तृष्णा समाप्त हो जाती है। अब संसार उनको आकुल व्याकुल नहीं कर सकता है, संसार की कामनाएं उसको आकुल व्याकुल नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो दर्शन है पूर्ण दर्शन है, और इस पूर्ण दर्शन को पाने के बाद में हे देवचंद्र तुम भी पूर्ण बनोगे। उपनिषद का महावाक्य है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते, अपूर्णम नहीं, पूर्ण ही प्राप्त होगा। इसलिए हे देवचंद्र आज तुम्हें जो दर्शन मिला है ये पूर्ण दर्शन है। इसलिए आज के बाद में अब तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त नहीं होगा। व्याकुल हो गए, पूछा अगर आप दर्शन नहीं दोगे तो मैं आपके लिए बिलखता रहूं, रोता रहूं, मैं अंदर ही अंदर वियोग से तड़पता रहूं? बोले नहीं नहीं, तो आप जाओगे कहां मुझे छोड़ के? एक भक्त प्रेम से व्याकुलता के साथ प्रश्न करते हैं, आप जाओगे कहां मुझे छोड़ के? आपको पाने के लिए मैंने अपना जीवन खपा दिया, 40 वर्ष की इस अब बिल्कुल मध्यावधि में मैं प्रवेश कर चुका हूं, अब मुझे छोड़ के आप कहां जाओगे?
तो राज्य महाराज ने कहा तुम चिंता न करो, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। अब तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे रोम रोम में, तुम्हारे हृदय के मंदिर में आकर के मैं विराजमान हो जाऊंगा। देवचंद्र जी महाराज कितने गदगद हुए होंगे। तब उन्होंने पूछा फिर मुझे पूछने की क्या दरकार है, मुझे अब संभलने की क्या दरकार है, जब आप ही मेरे भीतर आओगे और मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, मेरी प्रज्ञा को, मेरे अहंकार को, मेरी चेतना को, मेरे हर अंग इंद्रियों को, मेरे विवेक को अंदर बैठ करके आप ही निर्देशित करोगे, तो फिर मुझे अब कुछ भी सोचने और समझने की क्या जरूरत है। इसलिए तो कहते हैं ना, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, और सदगुरु समर्थ हो तो शिष्य को कोई तकलीफ नहीं। आज तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही गुरु बने हैं, और जब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धामधनी श्री राज्य महाराज देवचंद्र जी के सामने से अदृश्य हो गए, और अदृश्य होने के बाद में वो सीधे श्री देवचंद्र जी महाराज के हृदय धाम में विराजमान हो जाते हैं। बोलो धाम के धनी के सदगुरु महाराज की। अभी तक देवचंद्र मेहता थे। कोई पूछता आपका नाम क्या है, मेरे पिताजी का नाम है मतु मेहता और मेरा नाम है देवचंद्र मेहता। लेकिन नवरंग स्वामी कहते हैं जहां राज्य महाराज अंदर आ गए और विराजते ही अब क्या हुआ, बंदो सतगुरु चरण को करो धनी प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण करण श्री देवचंद्र जी नाम। जहां राज्य महाराज अंदर आ गए वहीं श्रोता से सदगुरु बन गए। अभी तक भागवत के निष्ठावान श्रोता थे, राज्य महाराज ने अंदर प्रवेश किया श्याम जी के मंदिर में ही, वहां श्रोता से सदगुरु बन गए। इसलिए नवरंग स्वामी कहते हैं बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। और जिनके पावन परम चैतन्य स्पर्श से अशुभ हरण, जीवन के सारे अशुभ समाप्त हो जाते हैं और जीवन में मंगल ही मंगल प्राप्त होता है। ऐसे श्री देवचंद्र जी महाराज का नाम। और क्या बोलते हैं, श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप, तारतम को तत्व कयो, हृदय बैठे। अब इससे प्रणामी धर्म का यह जो पद है ना, इससे सर्वोत्तम पद और कहीं मिल नहीं सकता है। नवरंग सखी कहते हैं मुकुंदास जी महाराज, श्रीदेव चंद्र जी को दर्श दियो। जिसने श्रीदेव चंद्र जी को दर्शन दिया ये हुक्म के स्वरूप नहीं है। नवरंग सखी कहते हैं तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, भेद तुम्हारो को लखे, ब्रह्मानंद रसरंग। अब अरस परस ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, विद नहीं, यहां तो ब्रह्म स्वयं आकर के विराजमान हो गए, परब्रह्म परमात्मा विराजमान हो गए। अब श्री देवचंद्र जी महाराज और राज्य महाराज में कोई भी अंतर न रहा।
इसलिए तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, सतगुरु मेरे श्याम जी मैं अहनिस चरण हूँ, सनबंध में ताते सदा सुख लहूं, मैं ताते सदा सुख लहूं। बस अब तो एकाकार हो गए। उसके बाद में घर में चले आए और जिन ब्राह्मण के द्वारा, गुरु के द्वारा 14 वर्ष तक बड़े निरंतर भाव से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, उनकी विदाई की। यानी अपने घर में जो भी उचित साधन थे उन सब साधनों से ग्रंथ और कथाकार की पूजा की और उनको खूब भेंट दक्षिणा करने के पश्चात अब सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज घर में आते हैं। अब जो लीला हो रही है यह है जागनी की लीला, जिसको वाणी में कहा ना कि जागनी को जागते सुख। अब जाग देख सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जो। अब जागनी का प्रकरण प्रारंभ होता है। वो आ गए। अब आने के बाद में इतना सब कुछ हृदय में विराजमान हो गया। सारे शास्त्र, पुराण, वेद, वेदांत, उपनिषद, संसार के तमाम जो ज्ञान है उन संपूर्ण ज्ञान का सारांश सब कुछ देवचंद्र जी के हृदय में इन सब ज्ञान का अवतरण हो गया। कारण जब परमात्मा आ गए, परमात्मा आने पर फिर और क्या बच सकता है? क्यों? श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यथा त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। परम सत्य, ये श्लोक में सारा भागवत का नहीं, समस्त पूर्वीय शास्त्र का दर्शन केवल इस श्लोक में छुपा हुआ है। और इसका मूल अर्थ यह है कि वह जो परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा क्या करते हैं, ऐसे परम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब हृदय में आके विराजमान हो गए, अनंत ज्ञान से सुसंपन्न होने के बाद में अब देवचंद्र जी महाराज के मन में इच्छा हुई कि यह ज्ञान मैं किसको सुनाऊं, यह ज्ञान किसको बताऊं। अब ये ज्ञान को बताने के लिए मुझे कौन मिलेगा? तब उस समय विचार किया किसको सुनाऊं, किसको सुनाऊं। तो प्रातःकाल भजन पूजन के पश्चात बैठे हुए थे, तो एक कथा लालदास जी महाराज के बीतक में नहीं है, नवरंग स्वामी के बीतक में है। वो कहते हैं कि सवेरे हजाम वहां से निकला, नापीत, और जब हजाम निकला तो हल्ला करता हुआ निकला कि किसी को नाई जो है बाल काटने के लिए बोलता हुआ निकला, नापीत नाई। तो उन्होंने सोचा चलो इसको ही बुला लेता हूं, तो उसको बुलाया, आओ जी। आए। आने के बाद में, क्योंकि देवचंद्र जी नियमित भद्रवेश में रहते थे, 15 दिन महीना दिन में एक बार क्षौर कर्म कर लेते थे, इसलिए देवचंद्र जी महाराज ने बुलाया है, चल जाता हूं। ये इनके बड़े ही अच्छे ग्राहक। तो आते ही देवचंद्र जी महाराज ने पूछा, भाई इतने धूप में आप घूमते हो
दिन भर में कितना पैसा कमाते हो? बोलते हैं महाराज मैं क्या कमाऊं, दिन भर घूमने के पश्चात 4 आना कमाता हूं। अब उस समय की बात है 4 आना बहुत होता था। अच्छा, अगर आप मेरी बात सुनोगे, मैं 4 आना क्या, मैं आपको 5 आना दिया करूंगा, खाली आपको बैठ करके मेरी बात सुननी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको इस तरीके से बात करनी है तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए। तो उस समय यह जो प्रसंग है ब्रजभूषण जी के भीतर का प्रसंग है, मैं भूल से आपको बताया। तो जब उसने कहा कोई बात नहीं आप कहिए, तो उसको जलपान करा करके सामने बैठाया और बैठाने के बाद में सीधे परम धाम की बात पे पहुंच गए। देखो यह संसार हद है, हद से पारे बेहद है, बेहद से परे अक्षर की भूमिका है, अव्याकृत सबलित केवल, और उसके बाद में सत्स्वरूप अक्षर, और उसके बाद में अक्षर का मूल मुकाम, उसके बाद में श्री परम धाम। और परम धाम की बात करते हुए वो कहने से देवचंद्र जी महाराज कहते हैं भाई परम धाम दिव्य है, शाश्वत है, सनातन है और सब चित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, ऐसा अद्भुत श्री परम धाम है। और परम धाम में धाम तालाब कुंजवन जोए, मानिक नहरें बन की सोहे, पश्चिम चौगान बड़ोबन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लहिए, 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष श्री धाम धनी के, नूर नीर क्षीर दीत दधि घृत मधु रस सर्व रस सागर, बिना मोमिन न पावे कोई और। ये सब बातें कहने लग गए। वो कहते हैं देखो श्री परम धाम के बीच में रंग महल है, जहां पर हम सारे ब्रजांगनाएं श्री राज्य महाराज, हम सारी जो सखियां हैं अक्षरातीत प्राण वल्लभ के साथ विहार करती थी। वो रंग महल 9 भोग 10वें आकाशी वाला, और उसके ठीक पश्चिम की ओर पश्चिम का चौगान है, और उससे दक्षिण की ओर हौज कौसर तालाब है, और उत्तर की ओर पुखराज पर्वत है, और उसके बाद और इधर दक्षिण की ओर ही माणिक पहाड़ है। और जानते हो माणिक पहाड़ बहुत बड़ा है। तो माणिक पहाड़ का वर्णन करते हुए कहते हैं माणिक पहाड़ में 12,000 मंदिर हैं, और एक एक मंदिर में वहां वर्णन करते हैं माणिक पहाड़ जो है 12,000 भोम ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। और उसका इसकी 12,000 हवेलियां हैं उसमें, इसमें 12,000 मंदिर हैं, और एक एक मंदिर में 12,000 एक एक महल में 12,000 कोठरियां हैं। ये सब बातें जब माणिक पहाड़ के अंदर की बातें करने लग गए, हजाम वो जो नाई था नापीत, वो एकदम व्याकुल हो गया। वो विचार करता ये सब क्या है, ये सब क्या है, कैसा है ये सब। बस वो सुन नहीं सका, और उसने विचार किया बस इस सुनने की अपेक्षा मैं अगर घूम घाम करके काम करूं इसमें ज्यादा अच्छा है। देवचंद्र जी महाराज ने जयकारा लगाया, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम किया उसने और कहा महाराज मुझे आपका 4 आना 5 आना कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप ये जो बोलते हैं मेरे कुछ समझ में नहीं आती है बात, मैं बिल्कुल चक्कर में पड़ गया हूं। मैं तो ये उठा करके सीधा अरे भाई कोई बात नहीं, कल समझ में आएगी, परसों ना 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 मैं नहीं सुन सकता हूं। बस उसने प्रणाम किया और देवचंद्र जी के पास से भाग गया। इसलिए तो प्राणनाथ जी क्या बोलते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में 17वें अध्याय में
कैसे कैसे पात्र होते हैं इनका वर्णन किया है। दान किसको देना चाहिए, कौन सा दान देने पर सात्विक दान कहलाता है, राजस दान कहलाता है, तामस दान कहलाता है, ये सब बातें लिखी। और प्राणनाथ जी क्या बोलते हैं, दया दान सेवा सर्वा अंगे कीजे ते सर्वे गोप, पात्र ओलखीने कीजे अर्चा, शास्त्र अर्थ जोइए चोप। दया दान सेवा सब प्रकार से गुप्त रखनी चाहिए, कारण पात्र को देख करके सब देना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में तो लिखा है, अर्जुन जो मेरी श्रद्धा नहीं करता है, जो मेरे में जिसकी श्रद्धा न हो, उसको गीता का ज्ञान नहीं देना। इसलिए हम लोग बचपन से हितोपदेश में क्या सुनते थे, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम्, पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। पात्रता योग्यता जरूर चाहिए। आप देखिए एजुकेशन क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में जिसको भी जाना हो, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसे पढ़ने की कला की परीक्षा देनी पड़ती है। जिसको बीएड कहते हैं, एमएड कहते हैं, वो कला उसको देनी पड़ती है एजुकेशन के संदर्भ में। तो इसलिए कहा ये सब जो श्रद्धालु हो, पात्रता हो, उसको देना चाहिए। कारण क्या है, अगर आप दोगे भी तो केसरी दूध कनक नारे, पात्र बिना न समाये। ऐसी कहावत है कि सिंहण का जो दूध है वो केवल सोने के पात्र में ही ठहर सकता है। इसलिए कहते हैं सुवर्ण पात्र, उपनिषद में कहा है ब्रह्म ज्ञान को सुवर्ण पात्र में रखनी चाहिए, इस प्रकार से कहा हुआ है। अब वो नाई तो भाग गया वहां से। सदगुरु महाराज विचार करने लग गए क्या करूं, तो इतने में उन्हें स्मरण आया गांगे जी भाई का। गांगे जी भाई का स्मरण आया, इसलिए गांगे जी भाई को विचार करने लग, कहां गए, गांगे जी भाई के घर में गए। पता लगा उनका बहुत बड़ा व्यापार था, नगर सेठ थे, इसलिए वो वहां से चले गए विदेश, या व्यापार के संदर्भ में विदेश जाने के लिए बंदरगाह पर जाकर के, और जो विदेश जाने वाले बड़े बड़े जो जहाज हैं उस जहाज में बैठ चुके थे। अब इधर जहाज में तो बैठे, लेकिन आज भी जहाज नहीं चला। कारण अब तो मॉडर्न साइंस में बहुत अच्छे अच्छे जहाज निकले, कई मंजिलों के जहाज निकल गए, और पूरे जहाज में गांव है ऐसे जहाज निकले। विदेशों से जो क्रूड ऑयल वगैरह लेने वाले आने वाले जहाज, कितने बड़े बड़े जहाज हैं। लेकिन उस समय के विकसित जहाज हवा के रुख के हिसाब से चलते थे, तो इसलिए वो बैठे जरूर, लेकिन हवा नहीं चलती है। कभी थोड़ा तूफान भी होता है। करते करते 3 दिन बीत गया। 3 दिन बीतने के पश्चात प्रत्येक दिन गांगे जी भाई को कृष्ण दर्शन देते हैं सपने में, और कहते हैं गांगे जी आपको नहीं जाना है विदेश, आप देवचंद्र जी के पास में जाइए। दूसरे दिन भी दर्शन दिया, फिर भी गांगे जी भाई ने तो स्वप्न है करके उन्होंने छोड़ दिया। फिर तीसरे दिन भी ऐसा हुआ। फिर चौथे दिन जब वो नहीं गए, फिर सो गए वहीं पर, शायद आज खुल जाए कल खुल जाए। तब उस समय उनको फटकार लगाई, अगर आप स्वयं नहीं चाहते हैं तो आपको भेजने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। एकदम जाग गए, और जाग करके फिर वो पहुंच गए श्री देवचंद्र जी महाराज घर गए। घर में जाके स्नानादि से निवृत्त होकर के स्वच्छ परिधान करके फिर देवचंद्र जी महाराज के पास पहुंचे। बहुत दूर नहीं था। आज भी हम
हवाई चौक में जाकर के देखते हैं, जो चाखला मंदिर गांगेजी भाई का घर था, और थोड़ा सा आगे और बढ़िए वहां पर श्री देवचंद्र जी महाराज का राज मंदिर, जिसको हम आजकल राज मंदिर बोलते हैं, राज मंदिर वहीं पर था। पहुंच गए और प्रणाम किया, बड़ी श्रद्धा रखते थे, कारण गांगेजी भाई परम वैष्णव थे, इसलिए कांजी भट्ट के पास ये भी भागवत कथा सुनने जाते थे। लेकिन निजानंद स्वामी की तरह ये निष्ठा पूर्वक नहीं, समय होने पर जामनगर में हूं तो जरूर कथा सुनने जाते थे। और कथा सुनने के बाद में कई बार दोनों जब कथा से उठते थे तो खड़े होकर के किसी नुक्कड़ पर, किसी कोने पर खड़े होकर के दोनों धर्म चर्चा करते थे। कई बार धर्म चर्चा करते हुए इतनी देर हो जाती, पनिहारन पानी लेने के लिए यहां से वहां जाती, वहां से वापस आती, 2-3 बार जाने के बाद पनिहारन कहती थी, अरे भाइयों क्यों न बैठो, बातें करो बनाए, तुम बैठ करके बात क्यों नहीं करते हो? क्या तुम्हारे पैर नहीं थकते हैं? कौन सी ऐसी बात है जिन्हें तुम्हें देह का कोई अनुभव भी नहीं होता है, देहभान नहीं होता है, विदेह बन करके चर्चा में लगे हो, कहीं बैठ करके बात करो। गांगेजी भाई बहुत बार पूछते थे, देवचंद्र जी आप और हम एक ही जगह कथा सुनने जाते हैं, वही कथा सुनते हैं, लेकिन आपके मन में ये नई बातें, नई ये जो धर्म की बातें कहां से आती हैं? कई बातें ऐसी हुई। अब जो आज आने के बाद में तब देवचंद्र जी महाराज उनको सब कुछ समझाते हैं, और समझा करके उन्होंने फिर गांगेजी भाई ने फिर प्रश्न किया, आपको ये सब कैसे मालूम? तब देवचंद्र जी महाराज ने उमरकोट गांव से लेकर के जामनगर तक का जो पड़ाव है, उमरकोट में जन्म लेना, फिर लगभग 17 वर्ष की उम्र में उमरकोट से भाग करके कच्छ की ओर आना, और रास्ते में सिपाही के भेष का दर्शन, मतलब इति श्री सब कुछ बताते फिर श्रीमद् भागवत में उस दिन आप लोगों की आंखें जो एकदम बंद हो गई थी, आप लोगों की आंखें चुंधिया गई थी, उस दिन अचंबा हुआ था। साक्षात परिपूर्णतम परब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए थे। उन्होंने मुझे दर्शन दिया, और दर्शन दे करके मुझे कहा, हे देवचंद्र तुम परमधाम की सुंदर बाई सखी की वासना हो, तुम्हारे 12,000 सखियां तुम्हारे साथ आई हुई हैं, उन्हें जगा के ले आओ। तो हे गांगेजी भाई, आप भी परमधाम की मूल ब्रह्म सृष्टि हैं, इसलिए आपको भी जागना चाहिए। तो श्री गांगेजी भाई के मन में बड़ी बहुत ही गांगेजी भाई के मन में आनंद छा गया, गदगद हो गए, और निजानंद स्वामी के चरणारविंद में नतमस्तक हो गए। और श्री देवचंद्र जी महाराज ने श्री गांगेजी भाई को माता पिता की साक्षी है, और अपनी धर्म पत्नी भी हैं, उन सब को तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने तारतम मंत्र की दीक्षा दे दी थी। अब गांगेजी भाई वैसे देखा जाए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के श्री देवचंद्र जी महाराज के 313 मूल शिष्यों में गांगेजी भाई प्रथम शिष्य हैं, जिनके गले में तुलसी की माला डाली, और अक्षरात्य धामधनी ने जो 16 तारतम महामंत्र दिया था, वही मंत्र गांगेजी भाई के कान में देते हैं। आज भी हम लोग बोलते हैं ना, पायो निज नाम वासना जागे, पायो निज नाम वासना जागे, वासना जागे, आत्म जागे, वासना जागे, आत्म जागे, पायो निज नाम आत्म जागे, पायो निज नाम वासना जागे, ब्रज में
पायो निज नाम आसम जागे पायो निज नाम आसम जागे पायो तरतम ज्ञान आसम जागे पायो तरतम निजानंद स्वामी की सद्गुरु महाराज की श्री गांगजी भाई की। ये प्रथम ब्रह्म सृष्टि का आगमन हुआ। कहते हैं गांगजी भाई मिले इन अवसर तिनय बानी लई चित्त धर कर विचार पूछे बचन नीके अर्थ लिए जो इन जब समझाए पार की बान तब धनी की भई पहचान। धनी की पहचान हो गई। बीज मंत्र तारतम के प्रवेश करते ही हृदय उजाला हो गया, प्रकाशित हो गया। अब फिर वही बात कही, ब्रह्म सृष्टियों को जगाना है, आपको भी ये काम करना है। तो गांधी भाई कहते हैं, जिसको प्रगट वाणी में स्वामी जी ने कहा, क्या कहते हैं? मोह जल पूर तीखा अति जोर नख अंगुरी को ले जाए तोरा तरंग बड़े मेर से होए इत खड़ा ना रहने पावे कोए लहरों पर लहरे मारे घेर माहे दे तब मरिया फेर आड़े टेढ़े माहे बेवटा विकराल जीव माहे विकट दुख रूपी सागर निपट किनार बेट ना कहूं निपट ऊंचा नीचा गहरा दबाए कठिन समय इत पहुंचो आए। बड़ा ये माया इतना प्रबल है, इस माया से हटकर के माया इतना अपना रंग दिखाती है, माया इतना प्रिय है, माया को छोड़ के कौन आएगा। और ये माया कैसी है? नख, आप जरा सा नख दो पूरा हाथ ले लेती है। कई मशीन ऐसे होते हैं ना, इसलिए सावधानी बरतनी पड़ती है। जरा सा आपने गड़बड़ की तो पूरा हाथ कट जाता है ना। तो इसलिए बहुत कहा, तो इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि माया, ये संवाद में कहते हैं, गांगेज भाई ने पूछा, तब सदगुरु महाराज ने वही राज्य की महावाणी कह दी, आड़ी की लीला राज्य महाराज करेंगे। मतलब चमत्कार पूर्ण लीला करेंगे और उस लीला के सहयोग से जो अंकुरी आत्मा होंगी वो दौड़ दौड़ करके, जैसे वृंदावन में कृष्ण ने बंसी बजाई, गोपियां दौड़े दौड़े आई, ऐसे ज्ञान की बंसी बजेगी और ब्रह्म सृष्टि दौड़ दौड़ के आएंगे। इसलिए लालदास जी महाराज कहते हैं, पहले प्रणामी धर्म में, मैंने शब्द थोड़े बदल दिए हैं, पहले प्रणामी धर्म में गांगजी भाई धरे कदम। गांगजी भाई ने प्रणामी धर्म में पहला कदम रख लिया और कदम रखने के बाद में फिर उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, गुरुदेव आप मेरे घर में भी चलिए और मेरे संपूर्ण परिवार को जगाइए, क्योंकि वास्तव में वही व्यक्ति सच्चा है। अपनी उन्नति हो और दूसरों की उन्नति की अवहेलना करे, द्वेष करे, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए सजा तो ए न जाते न याति वंश समुन्नति। नीति कहती है आप अकेले बड़े होगे तो क्या मतलब है, सबको बड़ा बनाओ। आपकी उन्नति हो, सबकी उन्नति होनी चाहिए, समूह की उन्नति होनी चाहिए। इसलिए देवचंद्र जी महाराज को घर बुला के लेके जाते हैं, अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चित लाए। अपने घर में बुला के लेके गए
खूब सेवा करी और सारे परिवार ने सदगुरु श्रीदेव चंद्र जी महाराज से दीक्षा प्राप्त कर ली। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में दीक्षित होके दाखिल होकर के और सदगुरु महाराज के चरणों में बैठ करके अपने आप को परम परम धन्य भाग्यशाली मानने लग गए। ऐसे जो प्रथम शिष्य श्री गांग जी भाई हैं, उनको भी प्रणाम करते हुए ये जागरणी लीला के ये पहला जो क्रम है, इसको यहाँ पर विश्राम देते हैं। कल पुनः इससे आगे की चर्चा हम सुनेंगे। आइए आज हम यहीं पर विश्राम करते हुए भाव और प्रेम से अर्जी बोलेंगे और अर्जी बोल करके फिर आज विश्राम करेंगे। जय जयकार के साथ में कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजू महारानी की जय, श्री लीलबाई माता की जय, छत्रसाल महाराज की, स्वामी लाला जी महाराज की, श्री गांग जी भाई की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, श्री परमहंस महाराज की, सर्व सुंदर साथ की, बोल बोल पंजे वाले की प्रणाम। आइए आराम के इस पावन बेला में हम सब लोग, आप सबका तो दिन हो गया होगा, प्रातः काल हो गया होगा, आपका पूरा दिन सुखद हो, राज्य के चरणों में प्रार्थना करते हुए सत्संग को विराम देते हैं। पिया तुम होते से कीजिए मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाए जीवती, जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास तुम बिना मैं किन सुनाऊं पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस वीरानी तो करो पिया, कोई दूसरा होए जी, सब विधा पिया जी समाया था बिन, रहना करो ढोए जी, जन्म हमने जो हम होते पिया, सो तुम देखते की जी, सबको मैं आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भाए जी, खेती उतार पिया सोने के अब गीले करो तुम दीन जी, छेना खबर जो दियो मैं अर्ज करूं दुल्हन जी, खेती अर्ज मैं
दाता राम धन्य मैं क्या कहूँ इन बात से महामंत्री जुगल स्वरूप परवरी आगना बलि बलि दात जी सदा सुख दाता राम धन्य मैं क्या कहूँ इन बात से महामंत्री जुगल किशोर परवरी आंगना बलि बलि दात जी किया उदय सी जियो मैं अर्ज करूँ हम जैसे तुम न करो मेरा कलप कलप जाए देव जी मेरा कलप कलप जाए देव जी मेरा कलप कलप जाए देव जी मेरा तलप तलप जाए देव जी। कृष्ण कन्हैया लाल की सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की आप सबको कोटि कोटि प्रणाम।